जय सर्वेद। सुकृत प्रोडक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज सत्संग के माध्यम से हम सभी काल और जीव के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। मेढक मुख जिमि सर्प के, मच्छर को मुख बाई, त्यो जीवन मुख काल के, विषय भोग रह धाई। तूण घर तूण सैया हवे, अग्नि लगे जड़ सोई, तामा सोई सुख चाहई, क्यों जग की गति होई। अर्थात जिस प्रकार मेढक का आधा शरीर सर्प के मुख में पकड़ा गया है और अपने सामने आने वाले कीट पतंग, मच्छर आदि को पकड़ने के लिए वह अपना मुख खोलता है, उसी प्रकार जीव काल के मुख में पड़ा है, किंतु विषय भोग की ओर दौड़ रहा है। कब वह काल कवलित हो जाएगा, इसका उसे ज्ञान नहीं है। सूखी घास की सैया और उसी को ऊपर से ओढ़ना है, उसमें अग्नि लग चुकी है और वह सने सने जल रही है। इस प्रकार की सैया पर सुख की नींद सोने वाला कितना अज्ञानी है। वह तो घास के साथ ही जलकर भस्म हो जाने वाला है। यही गति संसार में रहने वाले अज्ञानी जीवों की है, जो नश्वर संसार के विविध भोगों में सुख प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे हैं। सच्चा एवं शाश्वत सुख परमात्मा में है, परम आनंद में है। अतः मानव जीवन में रहते हुए ही परमात्मा प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। संसार की संग और भंगुरता को नहीं भूलना चाहिए। स्वामी जी ने इस दोहे के माध्यम से हम सभी जीवों को संदेश दिया है कि ये जो जीव है अनादिकाल से प्रकृति के विषय भोग में फंसा हुआ है, लेकिन ये प्रकृति के विषय भोग काल बंधन बनकर हमें खत्म कर रहे हैं। स्वामी जी ने कहा, संसार की सर्वभंगुरता को कभी नहीं भूलना चाहिए। ये जो संसार है, संसार के जो पदार्थ है, संसार के जो संबंध है, विषय है, भोग है, ये सारे संबंध संभंगुर है, जो मिटने वाले हैं, जो बदलने वाले हैं, जो अस्थिर है, वो हमें स्थिर नहीं कर सकता। संसार के भोग दुख रूप है। स्वामी जी ने कहा, विषय भोग की चेष्टा हमें अंदर से खत्म कर रही है। गीता में वर्णन किया है, विषयात् कामात्, कामात् क्रोधात्, क्रोधात् बुद्धि विनाश, बुद्धि विनाश सर्वविनाश। लेकिन सर्वेद में सिद्धांत के साथ इसको प्रस्तुत किया गया है, क्रियात्मक साधना से हम विषय से दूर हो सकते हैं। सिर्फ गीता पढ़कर, गीता को समझकर हम विषय रूपी अज्ञान से दूर नहीं हो सकते। इसके लिए हमें क्रियात्मक जीवन बनाना पड़ेगा। क्रियात्मक जीवन सद्गुरु शरण में रहकर सेवा, सत्संग, साधना से प्राप्त होता है। अन्य कोई उपाय नहीं। जय सर्वेद।